हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में इसरो, डीआरडीओ, साइंस टेक्नोलॉजी से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आने की संभावना है हमारे पेपर में, तो ये मैंने इसमें जो है 15 क्वेश्चन लिए टॉप एमसीक्यू। आप इसको वीडियो को एंड तक देखना। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसमें से विक्रम एलएस जो है, ये भारत का जो है पहला क्या है, निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। और ये किसने बनाया है इसको? तो इसको बनाया स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसको लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये याद रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये लॉन्च हुआ कहां से है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां पे है वो? हरिकोटा। आपसे पूछ ले कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कौन से राज्य में है? तो श्री हरिकोटा के, ये आंध्र प्रदेश में है। ये आपको याद रखना, श्री ये आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा जगह है, वहीं पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और ये मिशन का नाम क्या था जिससे ये रॉकेट वो हुआ? इसका मिशन नाम था प्रारंभ। आपको ये भी याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट। दा विंसी एंड वेरिटास किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो ये जो है इनमें से किसका है? जाक्सा, इसरो, नासा या ईएसए। तो ये जो है नासा का ये स्पेस एजेंसी का मिशन है, दा विंसी और वेरिटास। और ये कौन से ग्रह के लिए, यानी कौन से प्लेनेट के लिए ये मिशन है इनका? ये है वीनस के लिए। वीनस का मतलब क्या है? शुक्र ग्रह, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम। आपको ये याद रखना है, वीनस के लिए ये है दा विंसी एंड वेरिटास। इसरो ने किस देश के लिए आईएनएस 2B उपग्रह लॉन्च किया? आपको ये याद रखना है। तो इसमें से कौन से देश है? नेपाल, यूके, श्रीलंका या भूटान। तो इसमें से जैसे आपको दिख रहा है 2B, बी का मतलब है भूटान। आपको याद रखना है। तो ये किसके लिए है? भूटान के लिए। और ये कहां से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसके साथ जो है 8 जो है नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए थे। नैनो सैटेलाइट, आपको ये भी याद रखना है साथ के साथ। आईएनएस 2B किसका है? भूटान का। और ये कहां से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इसके साथ प्लस में 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। विश्व का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट कौन बना? तो पहला एस्ट्रोनॉट कौन बना इसमें से? पैरा। आपको ये भी याद रखना, पैरा का मतलब जो विकलांग से, दिव्यांग, जिसको हम बोलते हैं दिव्यांग। आपको ये याद रखना है। तो कौन है इसमें से? आपको ये याद रखना है, जॉन मैकफेल। आपको याद रखना है, जॉन मैकफेल जो है पैरा एस्ट्रोनॉट है, विश्व के पहले यानी वर्ल्ड फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट इज जॉन मैकफेल। और ये जॉन मैकफेल है कौन? ये ब्रिटिश पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर यानी धावक है ये। और ये विश्व के पहला एस्ट्रोनॉट कौन से स्पेस एजेंसी गई है, किसने अनाउंस कराई है? ये ईएसए ने करा है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ये फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट है, इन्होंने ये अनाउंस किया है ये। नेक्स्ट है, आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया? तो आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नासा के द्वारा। बहुत मिशन लॉन्च कर रहा है नासा, आपको ये याद रखना है। और ये हुआ कहां से है लॉन्च? ये हुआ कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। आपसे क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि कैनेडी स्पेस सेंटर है कहां पे? ये कहां पे है? फ्लोरिडा में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर कौन बने? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, करंट का टॉपिक है ये। और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये, कि फर्स्ट एक्टर कौन बने जिसने अंतरिक्ष में फिल्म शूट करी? इसके ऑप्शन है क्रिस एवन, द रॉक, टॉम क्रूज या कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टॉम क्रूज ने। और ये फिल्म शूटिंग हुई कहां पे है? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है
उस पे हुए वहां पे शूटिंग हुई है ISS में, आपको ये याद रखना है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको MOM भी बोलते हैं, यानी मंगलयान मिशन भी कहा जाता है इसको, ये कब लॉन्च हुआ था? पहला जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 2013 में, आपको ये याद रखना है। और ये लॉन्च किसने किया था? इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ था। और ये डेट एग्जैक्ट याद रखनी है, तो ये है 5 नवंबर 2013 को। और ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसका फ्यूल जो है अब खत्म हो चुका है, तो इस वजह से चर्चा में आया और 2013 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है मार्स का जो दूसरा मिशन था, फर्स्ट मिशन था, मार्स का सेकंड मिशन कब हुआ था? 2019 में लॉन्च हुआ था। आपको पता होगा कि इसमें विक्रम और रोवर नाम के दो हमने वो भेजे थे, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आपको ये भी याद रखना है। इसरो के वन वेब इंडिया वन मिशन ने वन वेब के कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो ये कितने सैटेलाइट को लॉन्च करे इसमें से? 15, 20, 25 या 36? तो इसका ऑप्शन डी आंसर राइट है, 36 सैटेलाइट लॉन्च करे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है। और ये वन वेब है क्या? वन वेब जो है ब्रिटिश का एक स्टार्टअप है, यानी इंग्लैंड का किसी का एक स्टार्टअप है जो स्पेस का ही है, आपको याद रखना है। और ये इसका एक मिशन का ये भी है जिसको वन वेब मिशन, इंडिया वन मिशन बोलते हैं इसको। LVM-3M2 मिशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको वन वेब इंडिया वन मिशन भी बोलते हैं, आपको याद रखना है दोनों चीज। चंद्रयान 2 ने पहली बार चंद्रमा पर किस तत्व का पता लगाया, यानी कौन सा एलिमेंट वहां पे इन्होंने खोजा? आपको याद रखना है कि जो चंद्रयान 2 के वजह से ये कब, कौन सा एलिमेंट वहां पे खोजा इन्होंने? तो ये सोडियम खोजा इन्होंने, आपको याद रखना है, सोडियम। तो चंद्रयान मिशन कब गया था? ये गया था 2019 में, आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे ने किसके द्वारा विकसित RTIS सिस्टम स्थापित किया है? तो ये किसके द्वारा किया है? DRDO, इसरो, HAL या स्काई रूट? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, मतलब इसका ये विकसित किया गया है। तो RTIS की फुल फॉर्म क्या है? आपको याद रखनी है, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मतलब ट्रेन की टाइमिंग क्या है, रियल टाइम मतलब है कहाँ पे, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये रेलवे ने किसके साथ किया? ये इसरो के साथ ये सिस्टम के लिए उन्होंने विकसित किया है, टाई अप किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने GOES-T सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है इसरो, DRDO, नासा या ESA? तो ऑप्शन सी आंसर राइट है, नासा ने GOES-T सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो GOES-T का मतलब है क्या? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट है इसका, जो इसकी फुल फॉर्म वो है, फुल फॉर्म। और ये है कौन सी सैटेलाइट? तो ये है वेदर सैटेलाइट, यानी मौसम जो बताने की सैटेलाइट है, ये मौसम उपग्रह जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के पहले वीनस मिशन, वीनस का मतलब क्या है? शुक्र मिशन, आपको याद रखना है हिंदी में, का क्या नाम है? लूसी, शुक्रयान, डार्ट या कोई नहीं? ये भारत का पूछा, आपको याद रखना है। तो भारत का है तो शुक्रयान है, आपको याद रखना है। और ये कब लॉन्च होगा? ये होगा 2024 में लॉन्च होगा, आपको याद रखना है। GSAT-24 संचार उपग्रह, संचार उपग्रह का मतलब है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके द्वारा बनाया गया है? ESA, जाक्सा, नासा या इसरो? तो ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। और ये किसके लिए बनाया गया था? ये टाटा प्ले के लिए बनाया गया था, यानी टाटा स्काई वालों के लिए, आपको याद रखना, टाटा स्काई पहले था, अब टाटा प्ले हो गया। और इसको फुल्ली फंडेड किसने किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। और ये कब एस्टेब्लिश हुई है न्यू स्पेस इंडिया एस्टेब्लिश? 2019 में। यहां से मैं कई सारे क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूं। और ये लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है अरियाने स्पेस ने। और ये अरियाना स्पेस है कहां पे, कहां से हुआ ये? गुयाना स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हुआ है GSAT-24 संचार उपग्रह। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एज ए सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन नेम कलाम 100? आपको याद रखना, कलाम 100 जो सक्सेसफुली जो फायर्ड हुआ है,
कौन से रॉकेट इंजन से है और उसका नाम जो है किसने करा है ये? इसरो ने करा है, डीआरडीओ ने करा है, स्काई रूट एयरोस्पेस ने करा है, ये HAL ने। तो इसका ऑप्शन सी आंसर आए स्काई रूट एरोस्पेस। सिंगापुर के 3 उपग्रह, 3 जो सैटेलाइट आपको याद रखना है, के साथ अंतरिक्ष एजेंसी ने PSL C-53 मिशन लॉन्च करा है। तो ये किसने किया है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? इसरो, डीआरडीओ, नासा या ESA? तो इसका ऑप्शन ए राइट है, इसरो ने इसको किया है लॉन्च। और ये जो है PSLV जो C-53 जो मिशन है, इसको एक और मिशन के नाम से जाना जाता है, DSEO मिशन के नाम से। और ये लॉन्च हुए कहां से है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है ये है कहां पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो या फ्लामिंगो? तो इसका ऑप्शन सी आंसर राइट है। इंडिगो ने जो है स्वदेशी नेविगेशन वाली जो गगनयान का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन है। गगन की फुल फॉर्म क्या आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये बता देता हूं इसरो और डीआरडीओ के बारे में। ये दो ही हमारी जो है स्पेस एजेंसी है। इसरो का मतलब क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1969 में। करंट में चीफ कौन है? S सोमनाथ। 9th में कौन थे? K शिवान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। जो बेंगलुरु है कहाँ पे? ये है कर्नाटक में। अब डीआरडीओ के बारे है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एस्टेब्लिशमेंट यानी कब बनी थी? 1958 में। करंट चीफ कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों को कहें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है। और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप उसको जल्दी से गो थ्रू हो जाए, याद करें। थैंक यू दोस्तों।